आइए, आज आपको बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी के बारे में और पटना हाई कोर्ट के बारे में और भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विषय में बताते हैं। पटना हाई कोर्ट ने मेरे एक आवेदन को 10 वर्षों तक डिस्ट्रॉय रखा अकारण, और उस आवेदन को डिस्ट्रॉय रखा जिस आवेदन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट और नालसा ने मिलकर रिट दायर करवाया पटना हाई कोर्ट में। अब मैंने पूछना चाहा कि भाई आखिर कौन है जज साहब, उनको कोर्ट में पार्टी बना के पूछा जाए कि मेरे आवेदन को 10 साल तक डिस्ट्रॉय करके मेरे और मेरे परिवार को न्याय से वंचित क्यों रखे, मेरे मौलिक अधिकारों से वंचित क्यों रखा। कुछ तो कारण होगा डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन ना तो हाई कोर्ट पटना बता रहा है और ना ही हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बता रहा है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो पीआईओ है, सीपीआईओ, बड़ा अजीब है, मनमाने ढंग से यूज करते हैं आरटीआई एक्ट को। मेरे उन आवेदनों को ट्रांसफर कर देते हैं इस एक्ट के धारा 6(3) के तहत, जिनसे उनको कोई सरोकार नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही मैंने पूछा कि मुझे बताया जाए कि क्या भ्रष्ट जज को पार्टी बनाया जा सकता है कोर्ट में, तो वहां प्रधानमंत्री कार्यालय के केंद्रीय सूचना पदाधिकारी महोदय श्री प्रवेश कुमार कहते हैं कि हम कोई नहीं बुझाता है, ये आप दूसरा जगह जाइए। अब देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं बुझा रहा है कि वो जनता का आवेदन क्यों आया है और कहाँ जाना चाहिए, तो बहुत गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ, ऐसी भी बात नहीं है, मैं ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मेल के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहा हूँ, लेकिन मजाल है जो आम जनता कोई सुन ले। जिसको पावर मिल गया वो आम जनता को पीड़ित करने में लगा है। खैर, तो उन्होंने भी नहीं बताया, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में पूछ बैठा कि भाई आप कानून मंत्रालय है के सर, सर्वे सर्वा है भारत के, आप बताइए कि एक जज साहब हमारे आवेदन को 10 साल तक अकारण डिस्ट्रॉय करते हैं, उस आवेदन को जिस पर चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट और नालसा ने रिट दायर करवाया है, तो उसका कारण अगर आप रखे हैं डिस्ट्रॉय, तो कारण बताइए, क्या उन जज साहब को पार्टी बनाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कहता है कि क्या कहा, तो खैर कुछ नहीं, वो बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर देता है धारा 6(3) के तहत। तब हम 10-10 को पत्र लिखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय को कि हजूर ये आरटीआई का ट्रांसफर आपका गलत है, ये न्यायिक क्षेत्र का मामला है, तो इसको एक IAS ऑफिसर के पास क्यों भेज रहे हैं, प्रशासन के पास क्यों भेज रहे हैं इसको। आप स्वयं नियम मंत्रालय हैं, ये छोटा सा प्रश्न, छोटा सूचना तो आपके पास रिकॉर्ड में भी होगा, संविधान किताबों में भी होगा कि क्या भ्रष्ट जज को पार्टी बनाया जाता है कि नहीं। और उनके भ्रष्टाचार का प्रमाण खुद हाईकोर्ट पटना के द्वारा लिखित है कि उन्होंने डिस्ट्रॉय रखा है अकारण। तो इस पर आप न्याय मंत्री हैं और आपके यहां से न्याय गायब है, आप विधि मंत्री हैं, विधि गायब है, आप कुछ नहीं, आप चुपचाप इस आवेदन को, जिसको न्यायिक खुद आपको जवाब देना चाहिए था, आपने ना जवाब देकर के बिहार सरकार के पास भेज दिया। बिहार सरकार में अब देखिए, आप तो न्याय मंत्रालय, आपको तो पता है कि आरटीआई का में टाइम टेबल है कि 1 माह में सूचना मिल जानी चाहिए, और अधिकतम मान लीजिए कि 10 दिन और रखा जाए, डाक को खर्च 2-4-5 दिन। लेकिन आपने क्या किया, आपने मेरे आवेदन को चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार को भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, होम डिपार्टमेंट वहाँ के विधि विभाग को भेज देता है, और विधि विभाग हाई कोर्ट पटना को पुनः भेज देता है। हम दिनांक 10/10/2024 के आवेदन में स्पष्ट लिख दिए थे कि हजूर ये आपको देना चाहिए था, आप न्याय मंत्रालय हैं, आपको सूचना देना चाहिए था। ये छोटी सी सूचना अगर नहीं हमको मिलता हमारा मंत्रालय से, तो फिर ऐसे मंत्रालय क्या काम कि भ्रष्टाचार का प्रमाण दे रहा हूं और पूछ रहा हूं कि क्या इन्हों पार्टी बना जाता है। ये भारत का कानून मंत्रालय, न्याय मंत्रालय नहीं बता सकता है, वो भेज देता है हमारे आवेदन को चीफ सेक्रेटरी के पास, और चीफ सेक्रेटरी घुमा फिरा करके वहीं पहुंचा देते हैं हाईकोर्ट पटना, जिसके बारे में हम 1-2 महीना पहले लिख चुके हैं
कजूर इसको आप नहीं देते तो कम से कम हाईकोर्ट से ही पूछ लेते। आपके पत्र का प्रभाव होगा, वहां बताया जाएगा संविधान सम्मत बात कि कोई जज भ्रष्टाचार करता है उसको हम कोर्ट में पार्टी बना सकते हैं कि नहीं। लेकिन आपने नहीं भेजा। आप बल्कि एक पत्र भेजते हैं 4/11 को कि आप जो हमको कह रहे हैं ट्रांसफर करने के लिए इधर उधर हाईकोर्ट, मैंने वो ठीक नहीं है। हाईकोर्ट जो है बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन में है, तो समझेगा। अब देखिए, आपके अधीन में नहीं है, आप भारत सरकार चला रहे हैं। कानून में क्या हो रहा है, कोर्ट्स में क्या हो रहा है, आप अगर जानकारी नहीं रखें तो क्या कर रहे हैं जो तो न्याय मंत्री हैं और न्याय नहीं दे सकते आप क्या। आपको तो आवेदन में यह भी दिखा था कि बिहार सरकार के भूल और पटना हाईकोर्ट के तानाशाही कारण 20 वर्षों से आवेदक का परिवार पूरा मौलिक अधिकारों से वंचित है। कहाँ आपने न्याय देखा? ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं न्याय कर सकते थे तो हाईकोर्ट को भेजते, निर्देश देते, आप पूछते, वहां स्पष्टीकरण करते कि इनके आवेदन को क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, स्पष्टीकरण आप खुद मांगते। लेकिन जनता को पीड़ित करने के लिए और छोड़ दिया गया। यही है लोकतंत्र। और देखिए आश्चर्य की बात कि जब चीफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी महोदय बिहार सरकार को भेजा, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, IAS अफसर हैं, वो वेतन लेते हैं जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और उनका कोई काम नहीं है। देख लीजिए, और क्या काम है भाई। लेकिन वो जब देखे कि तो मेरे सरकार का गलती है, बिहार सरकार का गलती है, तो भूल सुधार करने के बजाय, भूल से हुए मौलिक अधिकारों के हनन की क्षतिपूर्ति करने के बजाय वो मेरे आवेदन को कभी होम डिपार्टमेंट, विधि डिपार्टमेंट, फिर बाप रे बाप, 1 महीना में हमको सूचना मिलना चाहिए था, 3 महीना हो चले। देख रहे हैं ना अर्जुन मेघवाल साहब, आप मंत्री हैं, न्याय और विधि के मंत्री, और न्याय और विधि गायब है। जनता मरेगी नहीं तो और क्या करेगी? न्याय नहीं मिलेगा तो अराजकता फैलेगी। मेरी भूमि लूट ली गई है, आज हम समृद्ध होते, आज हम भी सांसद रहते, इसमें कोई संदेह है क्या आपको? या किसी को कोई संदेह है तो हमको क्लियर करें। हम क्यों नहीं रहते सांसद? हम क्यों नहीं, हमारे घर में पवन सिंह ऐसे और खेसारी लाल यादव की तरह गायक बनते? क्यों नहीं हमारे यहाँ सुंदर पिचाई की तरह इंटेलिजेंट बच्चे पैदा होते? क्यों नहीं हमारे यहाँ IAS IPS बनते? बहुत गजब, 20 साल समय तनी में नहीं होता है सर। और आप लोग और इतना जानने के बाद कौन कौन जान रहे हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के मिनिस्टर जान रहे हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पटना जान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जान रहे हैं, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी जान रहे हैं, हमारे नीतीश बाबू जान रहे हैं, और उसके बाद भी मेरी ज़मीन लूटी हुई है, भूल सुधार के लिए कुछ काम नहीं हो रहा, क्षतिपूर्ति हो नहीं रही है, भूल से बिगड़े हुए मौलिक अधिकार को सुधारा नहीं जा रहा है, हमारे बच्चे फीस के लिए तरस रहे हैं, सलाम खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम सुशासन चला रहे हैं। पटना हाईकोर्ट कह रहा है कि हम न्याय दे रहे हैं, और भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री, क्या नाम है उनका, विधि न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी कह रहे हैं कि हम तो न्याय का शासन की स्थापना के लिए एकदम प्रतिबद्ध हैं। तो कैसे प्रतिबद्ध हैं, मुझे बताया जाए। धन्यवाद। जनता तो मरने के लिए होती है, जनता को इसको अगर कह देंगे तो अब शब्द भाषा हो जाएगा, हम नहीं कहना चाहते। जनता का एक तरह से बलात्कार हो रहा है। जनता सारा प्रमाण दे रहा, भूल का प्रमाण दे रहा, हाई कोर्ट का डिस्ट्रॉय कर दे रहा, उसके बाद भी मेरे पत्र को घुमाया जा रहा और कहा जा रहा कि मैं सुशासन चला रहा हूं, मैं न्याय दे रहा हूं। क्या है इसको, क्या कहेंगे सर? हमारे बच्चे फीस के लिए मर रहे हैं, हमारी जमीन पर दूसरा कोई लूट करके राज भोग रहा, भ्रष्टाचारी जो है आज भी तनख्वाह ले रहा, आज भी पेंशन उठा रहा है, इसके लिए जांच कमेटी बनाए? नहीं। धन्यवाद।